रॉयल एनफील्ड ऑयल रिप्लेसमेंट। ये मेरे हाथ में जो देख रहे हो वो ऑयल फिल्टर है, जेन्यून है, 80 रुपीज़ उसकी प्राइस है। ऑयल रिप्लेसमेंट के साथ ऑयल फिल्टर जो है वो भी रिप्लेस करना होता है। ये 15W50 ये ग्रेड का ऑयल है, रॉयल एनफील्ड का ही है ना। अभी इसमें ये रॉयल एनफील्ड का 2.5 लीटर क्वांटिटी है, ये मुझे 900 रुपीज़ में मिला है। इसके ऊपर प्राइस तो कुछ ज़्यादा ही लिखी है, 1050 रुपीज़ लिखी हुई है, 410 रुपीज़ प्रति लीटर ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये ऑयल जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑयल रिप्लेसमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए जहाँ से ऑयल टॉपअप करना है वो कैप जो है उसको रिमूव कर देना है ना। मैंने यहाँ प्लायर से उसको ओपन किया है। अगर ज़्यादा टाइट है तो इंप्रेशन आ सकती है, तो आपको क्या करना है कि उसके ऊपर कपड़ा रख के फिर प्लायर से उसको खोलना है, अदरवाइज उसके ऊपर डॉट आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये ओवर टाइट नहीं था, सो देर इज़ ए नो नीड टू एनी कवर्ड बाय द एनी क्लोथ। ऐसे ही डायरेक्ट मैंने प्लायर अप्लाई करके उसको खोल दिया है। ठीक है, अभी इसमें ऑयल है ऑलरेडी, है ना। अभी मैंने कोई ड्रेन वगैरह किया नहीं है। ये साइड फिल्टर जो है जहाँ पे मतलब ऑयल फिल्टर जो रिप्लेस करना है, तो उसके लिए ये 10 नंबर की 8 नंबर की 3 बोल्ट है, ये तीनों बोल्ट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से फिर वो ये कैप निकल जाएगी। ये कैप जो स्प्रिंग प्रेशर से मतलब अंदर ऑयल फिल्टर जो है लोडेड है ना। तो ये कैप में निकालूंगा और अंदर से ऑयल फिल्टर जो है वो पुराना वाला वो निकाल के मैं जो नया लेके आया ना जेन्युइन वाला वो डाल देंगे। ठीक है, तो इसके 3 बोल्ट लगे हुए हैं 8 नंबर के, ऑलरेडी मैंने लूज कर रखे थे, इसीलिए ये जो ये स्पैनर है उससे वो खुल गया है ना। एक हाथ में मैंने मोबाइल होल्ड किया है, वो दूसरे हाथ से शूट कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से ओपन कर रहा हूँ, दैट्स वाई। तो ये कैप निकल गई है। ठीक है, अभी अंदर जो फिल्टर आप देख रहे हो, अभी मैंने ऑयल ड्रेन नहीं किया है ना, तो इसलिए समवॉट ऑयल उसमें है, और फिल्टर में भी ऑयल तो वैसे ही रहता है। उसके दोनों तरफ में रबर की ओरिंग लगी रहती है, एक कैप के ऊपर होती है और एक इन साइड में जो बेचते हैं वहाँ पे इसमें है ना, ये चैम्बर है उसका ऑयल फिल्टर जिसमें डालना है वो। और ये बॉटम साइड पे आप देख सकते हो कि और एक स्टैनर लगी हुई है, उसके ऊपर भी 8 नंबर की बोल्ट लगी हुई है ना। ये है ना, ऑलरेडी मैंने उसको भी लूज़ कर रखा है। अभी ऑयल ड्रेन नहीं किया है, तो बिफोर डैट मैंने लूज़ करके रखा है इसको। अभी ड्रेन प्लग जो है वहीं से मैं पहले सबसे पहले ऑयल ड्रेन करूँगा, है ना, उसके बाद इसको ओपन करूँगा, अभी नहीं ओपन करूँगा इसको। तो चलिए पहले ऑयल ड्रेन कर देते हैं, है ना। ये यहाँ पे ये ड्रेन प्लग है, एक ही बोल्ट है, आपको कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे है बोल्ट और कौन सा खोलना है। तो ये ड्रेन प्लग जो है, ड्रेन प्लग का ये देखिए, मैं 17 नंबर का स्पैनर है उसे मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑयल पूरा ड्रेन करके मैं कोई वेसल के अंदर में कलेक्ट कर लूँगा। लुब्रिकेशन पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकता हूँ, रीयूटिलाइज तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने है ना 20,000 किलोमीटर चला दिया है बाइक, और उसके बाद ही ऑयल ड्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं ऑयल रिप्लेसमेंट 20,000 पे नेक्स्ट और 20,000 किलोमीटर चलाऊंगा, आज ये ऑयल टॉपअप करूंगा, उसके बाद 20,000 किलोमीटर के बाद अगेन रिप्लेस करूंगा। तो 20,000 किलोमीटर तक को मैं ऑयल मतलब इसको यूज़ करता हूँ, है ना। तो वैसे रेकमेंड तो 10,000 ही होता है, 10,000 किलोमीटर पे रिप्लेस करना होता है, कोई 5,000 6,000 पे भी रिप्लेस करते हैं, मैं 20,000 पे रिप्लेस करता हूँ। ओके जी, और ये 10 नंबर के 8 नंबर के जो बोल्ट है वो बोल्ट मैंने पहले से लूज कर रखे थे, वो उसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये बॉटम साइड में एक स्टैनर लगी हुई है, स्टैनर में है ना, वो स्टैनर नहीं खरीदा मैंने, है ना। सिर्फ मैंने जो ऑयल फिल्टर है, पेपर ऑयल फिल्टर है वो, और ऑयल, वो दो ही चीज़ लाया हूँ ऑयल रिप्लेसमेंट के लिए। अब इसको भी मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई अधेसिव वगैरह नहीं लगाया है, या यहाँ पे कोई आपको एना बॉन्ड वगैरह यूज़ करके नहीं उसको चिपकाना है। ऐसे ही मतलब वो उसकी जो सरफेस है वो इतनी मतलब रेगुलर मतलब फाइन फिनिश होती है कि आप जस्ट उसको टाइट कर दोगे तो भी वो लॉक हो जाता है वो। और रही बात ड्रेन प्लग की, तो ड्रेन प्लग के ऊपर भी बेंजो असर होता है, सो देयर इज नो नीड टू ओवर टाइट नहीं करने की जरूरत नहीं है। अभी ये ऑयल टॉपअप मैं करूँगा, बिफोर डेट क्या करना पड़ेगा मुझे, देखिए पेपर फिल्टर जो लाया था ना ऑयल फिल्टर, वो मुझे पोजीशन करना है, वो 3 बोल्ट जो खोली थी ना का वो कैप वाली, वहीं पे उसको इंसर्ट कर देना है, और फिर लगा देना है नीचे जो बॉटम में से स्टैनर निकाला उसको भी क्लीन करके लगा देना है, और नीचे जो प्लग है ड्रेन प्लग उसको भी मुझे मतलब टाइट कर देना है। उसके बाद ऑयल टॉप कर देना है, ऑयल 2.5 लीटर जो लाया है वो पूरा ही डाल देना है। ये स्पार्क प्लग वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं, ऑयल फिल्टर रिप्लेस करना है ना। स्पार्क प्लग 10,000 किलोमीटर के बाद रिप्लेस करना होता है। एयर फिल्टर अगर आपका मतलब डस्टी एनवायरमेंट है वगैरह है तो यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। ऑयल फिल्टर सिंपल है, कवर खोल के डाल ही देना है, कुछ करना नहीं है। ये पूरा मतलब आपको मैंने जो ओपन किया है वो पूरा बता रहा हूँ, जस्ट आपको आइडिया क्लियर हो इसके लिए है, नथिंग। ये वायर वगैरह में लुब्रिकेशन मैंने कर दिया है। अभी इसमें देखिए मैंने स्पार्क प्लग इस बार नहीं चेंज किया है, और दूसरा चेन का सेटिंग वगैरह जो है वो भी मैंने नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी ओके है, ठीक है। लुब्रिकेशन भी वहाँ मैंने नहीं किया है। और मैंने फ्रंट ब्रेक पैड जो है, फ्रंट ब्रेक का वो ब्रेक पैड में लेके आया हूँ, 120 रुपये का आया है, 120 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये मैं यूज़ करूँगा, ये इसको मुझे रिप्लेस करना है। पहले वाले में तो पूरा घिस ही गया है, तो ये दोनों है ब्रेक पैड। इसको निकालने के लिए भी कुछ नहीं, एक स्प्लिट पिन है वो रिमूव करनी है तो निकल जाते हैं दोनों। और उसके बाद फिर देखिए मैं बता देता हूँ आपको वो स्प्लिट पिन कौन सी है। एक्चुअली ये यहाँ पे है ना, ये जो स्लॉट आप दिख रहे हो, स्लॉट में बॉटम साइड पे एक स्प्लिट पिन रहती है, ये रही मेरे हाथ में जो है अभी मैं बिठा रहा हूँ ना, वो ये पिन निकालनी है ना। ये पिन निकल जाएगी, मतलब सामने की साइड से एक इसमें लॉक रहता है, वो लॉक निकाल दो और सामने की साइड से हैमर करो तो वो फिर निकल जाती है
है ना। और ये लाइनर है, लाइनर का कर्वेचर देखते हुए उसको इंसर्ट करना है ना। व्हील जिस तरह से जा रहा है उसी तरह का कर्वेचर लेना है। ऐसे लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो गया है ना। तो ऐसे नहीं लटकाना है, मतलब उसको ऊपर अपर डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से पिन फिर अंदर डाल देनी। ये मैंने अभी लटकाया है ना, उल्टा है, ठीक है। तो ऐसे उल्टा नहीं लटकाना है, वो उसका कर्व सीधा करके फिर उसको इंसर्ट करना है ना, क्योंकि अभी ये तो ऊपर की साइड तरफ जाएगा। तो फिर इसमें इंसर्ट कर देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्प्लिट पिन भी डाल दी है ना, रिपोजिशन कर दिया है, फिर से लगा दिया है मैंने। उल्टा लगाया था लेकिन सीधा कर लिया है मैंने उसको, है ना। अभी उसको क्या करना है कि ये देखिए वो हो गया। अभी ये दोनों जो लाइनर है, लाइनर को उसके स्लॉट में बिठा देना है। उसके लिए जो हाइड्रोलिक्स के जो